Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Reena. Today I will talk about SQL. आज हम बात करेंगे SQL के बारे में. SQL क्या होता है? SQL is Standard Language for Accessing and Manipulating Data. ये क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो क्या करती है, डेटा को एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस को. व्हाट इज SQL? ये मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. व्हाट इज SQL? SQL है क्या? SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. SQL लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस. क्या ये हमें क्या देता है? इसको एक्सेस करने की भी परमिशन होती है और ये हम इसको डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू. एसक्यूएल बिकेम अ स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1986 एंड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO इन 1987. छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ एसक्यूएल का. अब क्या है? व्हाट कैन एसक्यूएल डू? एसक्यूएल क्या कर सकता है? तो सबसे फर्स्ट, SQL कैन एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट अ डेटाबेस. क्या है? SQL क्या कर सकता है? कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता है. किसके अगेंस्ट? डेटाबेस के अगेंस्ट. जो डेटाबेस हम बनाएंगे उसके अगेंस्ट एक SQL कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता है. SQL कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस. इसका मतलब SQL क्या कर सकता है? डेटाबेस से वैल्यू को रिट्रीव कर सकता है. कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, निकालनी है, तो इसके हम क्या करेंगे? इसको उसको रिट्रीव कर सकते हैं. SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस. कोई डेटाबेस हमारा बना हुआ है, उसमें हमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो ये SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस. SQL कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस. अपडेट रिकॉर्ड्स का मतलब कोई भी रिकॉर्ड है बना हुआ पूरा, उसमें हमें कुछ थोड़ा सा अपडेशन करना है, तो हम SQL के थ्रू उस रिकॉर्ड में, उस डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं. SQL कैन डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम अ डेटाबेस. कोई डेटाबेस है, उसमें हमें कोई भी रिकॉर्ड है वो डिलीट करना है, वो SQL के थ्रू डिलीट कर सकते हैं. SQL कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस. नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं SQL के थ्रू. SQL कैन क्रिएट न्यू टेबल इन अ डेटाबेस. एक डेटाबेस में हमें कोई नई टेबल चाहिए तो हम वो उसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. SQL कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर इन अ डेटाबेस. हम इसमें स्टोर प्रोसीजर को भी क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में. SQL कैन क्रिएट व्यू इन डेटाबेस. व्यू भी हम डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं. SQL कैन सेट परमिशन ऑन अ डेटा टेबल्स, प्रोसीजर्स एंड व्यूज. ये क्या कर सकता है? और SQL क्या कर सकते हैं? परमिशंस को सेट कर सकते हैं टेबल पे, प्रोसीजर्स पे एंड व्यू पे. ये तो मैंने शॉर्ट में बस इतना बता दिया कि SQL क्या क्या कर सकता है. अब ये कैसे करेगा वो हम आपको आगे बताएंगे. कीप इन माइंड दैट, मतलब क्या, हमें एक चीज हमें माइंड में ये रखनी है, SQL कीवर्ड आर नॉट केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मीन्स क्या होता है? जैसे सिलेक्ट है, सिलेक्ट इज द सेम एज सिलेक्ट, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, वो केस सेंसिटिव है. हम एस स्मॉल बी और स्मॉल एस और कैपिटल एस उसके लिए सेम है, तो सिलेक्ट और सिलेक्ट दोनों ये क्या है? उसके लिए सेम है. और एक ये क्या है? सेमीकोलन आफ्टर SQL स्टेटमेंट्स. जो भी SQL का हम स्टेटमेंट लगाएंगे उसमें सेमीकोलन को हम जरूर लगाएंगे. सम डेटाबेस सिस्टम रिक्वायर अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच. नहीं, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया. हाँ, इसमें क्या होता है कि कोई भी काफी डेटाबेस जो होते हैं उनमें सेमीकोलन का लगाना जरूरी होता है, तो इसमें ये है सेमीकोलन आफ्टर SQL स्टेटमेंट. क्या इसमें सेमीकोलन लगाना जरूरी है? तो नहीं है. सम डेटाबेस सिस्टम्स रिक्वायर अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच SQL स्टेटमेंट. कुछ डेटाबेस होते हैं वो SQL स्टेटमेंट जो लिखते हैं उसके बाद में सेमीकोलन लगाना ही होता है. तो सेमीकोलन इज द स्टैंडर्ड वे होता है. एक क्या है? स्टैंडर्ड वे है टू सेपरेट करना ईच SQL स्टेटमेंट को इन डेटाबेस सिस्टम में, दैट अलाउ मोर देन वन SQL स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम कॉल टू द सर्वर. अब हम बात करेंगे, बस यही है कि आप उसमें सेमीकोलन लगाएं या नहीं लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बस इसलिए लगा लेते हैं कि हमारी जो SQL क्वेरी होंगी, अगर हमें कई सारी क्वेरी एक साथ लिखने हैं तो सेमीकोलन से क्या पता लग जाता है कि एक अलग स्टेटमेंट है, एक ये अलग स्टेटमेंट है. बस एक स्टैंडर्ड हो जाता है. यहाँ देखो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SQL कमांड, जो मेन SQL कमांड्स है ये आप थोड़ा बस देख लो. सिलेक्ट क्या करता है? एक कमांड यहाँ पे होता है सिलेक्ट. वो क्या करता है? एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस. डेटाबेस से डेटा को निकालता है. जैसे हमने कोई भी वो करेंगे सिलेक्ट के थ्रू हमारा रिकॉर्ड निकलता है. अपडेट क्या करता है? अपडेट करता है डेटा को, है ना, डेटाबेस में. जो डेटा होगा वो अपडेट करेगा डेटाबेस. डिलीट क्या करेगा? डिलीट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस. डिलीट कर देगा डेटा को फ्रॉम डेटाबेस से. इंसर्ट इनटू, एक होता है इंसर्ट इनटू. ये क्या करता है? इंसर्ट करेगा न्यू डेटा इनटू अ
डेटाबेस में नया कुछ हमें ऐड करना होता है बनी हुई टेबल में, तो हम इंसर्ट इनटू से डेटाबेस में कर लेंगे। क्रिएट डेटाबेस, ये नया क्रिएट डेटाबेस करने के लिए, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ऑल्टर डेटाबेस होता है मॉडिफाई करने के लिए, हमें कुछ भी मॉडिफाई करना है, कुछ बना बनाया है उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना है और बाकी सेम रखना है। तो क्रिएट टेबल, हमें पूरी एक टेबल क्रिएट करनी है, तो ये क्रिएट टेबल हो गया। ऑल्टर टेबल, टेबल हमारी बनी बनाई, इसमें हमें एक नया कॉलम या कुछ भी ऐड करना है, कॉलम का नेम चेंज करना है, तो ये होता है ऑल्टर टेबल से। ड्रॉप टेबल क्या है, डिलीट करेगा कोई भी टेबल है वो हमारी काम में नहीं आ रही है और हमें उसको डिलीट करना है, तो वो आएगा डिलीट। ये ड्रॉप टेबल वो उसका होगा, डिलीट टेबल नहीं लिखेंगे, ड्रॉप टेबल। क्रिएट इंडेक्स, हमें नई इंडेक्स क्रिएट करनी है, तो क्रिएट एन इंडेक्स सर्च की से ये होगा। और एक है ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स डिलीट करेगा इंडेक्स को। यहाँ पे आप ये चीज भी ध्यान रखो, देखो दो चीजें डिलीट करवाने के लिए, जो टेबल और इंडेक्स डिलीट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉप। ये अभी सिर्फ शॉर्टकट थोड़ा सा बता दिया है। अगर इसके आपको मैं इसके आगे की वीडियो आप मेरी देखोगे, उसमें मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगी, कैसे क्वेरी काम करिए, कैसे हम डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, कैसे डेटा उसमें से निकाल के अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये उसके बाद आपको नई मेरी वीडियो में पता लगेगा। बहुत सिंपल है एसक्यूएल, बस आप मेरी वीडियो देखते रहिए और आपको सब उसका बस एक बार प्रैक्टिस करनी है, फिर ये आपको सब समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने भी शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा बता दिया है, और ये बस ये क्या रहा, छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा उसका। और ये एक सिंटैक्स में जो ये क्या है, यही मतलब सिंटैक्स है, ये सिलेक्ट अपडेट डिलीट इस तरह से हमें करनी है। और ये मेरी वीडियो आज की मैंने कंप्लीट की। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।